हेलो दोस्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स 8 नवंबर से 14 नवंबर तक। आइए बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान के बारे में। राजस्थान में अगर बात करें तो तिलम संघ, जो कि पहले राजफेड का ही अंग था और 1991 में तिलम संघ राजफेड से अलग हो गया। अभी तिलम संघ चल रहा है घाटे में और हमारी सरकार तिलम संघ का वापस विलय कर रही है राजफेड के अंदर। फिर बात करेंगे डॉक्टर रागिनी शाह, कौन है, क्या है और सुर्खियों में क्यों है। इनका संबंध है बांसवाड़ा के देहात क्षेत्र से, ग्रामीण जो क्षेत्र है उससे संबंध है। ये चिकित्सा विभाग में ही कार्यरत है और प्रसिद्ध क्यों हैं? इन्हें कहा जाता है पेड़ों वाली डॉक्टर। पेड़ों वाली डॉक्टर है तो चिकित्सा विभाग से, लेकिन वृक्षारोपण में विशेष योगदान के कारण वृक्षारोपण इन्होंने किया है, इस कारण इन्हें पेड़ों वाली डॉक्टर कहा जाता है। 2017 में डॉक्टर रागिनी शाह को पर्यावरण क्षेत्र का पुरस्कार मिला, अमृता देवी पुरस्कार राजस्थान का, इन्हें 2017 में मिला। तो ध्यान रखें, डॉक्टर रागिनी शाह पेड़ों वाली डॉक्टर। फिर डॉक्टर उपासना चौधरी, जो कि चूरू में कार्यरत है, झुंझुनू से है और सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि इन्होंने अंगदान के क्षेत्र में लोगों को जागरूक किया है, जन जागरूकता फैलाई है और बहुत सारे लोगों को एक साथ अंगदान के लिए तैयार किया है और उनका रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो अंगदान में विशेष योगदान के कारण डॉक्टर उपासना चौधरी अभी चर्चा में है राजस्थान में। फिर निधन हो गया है अर्जुन प्रजापति का कोरोना के कारण। ये कौन है? ये मूर्तिकार थे जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ था, और जब अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन राजस्थान आए थे तब इनकी मूर्तियों को देखकर वो बड़े इनके मुरीद हो गए थे। तो इनकी कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई है, इसी कारण इनका नाम अभी सुर्खियों में है। फिर ट्रेल ब्लेजर्स महिला T20 टीम, महिला T20 चैलेंज में विजेता बन गई है। सुपरनोवा को हराकर इन्होंने फाइनल मैच जीत लिया है। फिर जाह्नवी फाल्के का नाम आ रहा है। बेंगलोर में स्थित साइंस गैलरी की फाउंडर डायरेक्टर हैं जाह्नवी फाल्के, जिन्होंने वहाँ पर साइंस गैलरी की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसी दुनिया भर में 8 साइंस गैलरी है, जिनमें से एक है बेंगलोर में, और वहाँ पर जाह्नवी फाल्के ने विशेष योगदान दिया। तो महिला है तो इनका भी नाम आप विशेष तौर से ध्यान रखें, प्रश्न बन सकता है। फिर जग आनंद क्या है, पूछा जा सकता है सीधा ऑप्शन, जग आनंद क्या है? तो ये भारतीय मर्चेंट नेवी का एक जहाज है जो कि जून महीने से चीन के बंदरगाह पर अटक गया है कुछ कारणों से, और वहाँ पर कुछ लोग भी वहाँ पर फंस गए हैं। इन्हें कोशिश की जा रही है इन्हें वापस हिंदुस्तान लाने की। तो जग आनंद क्या है? भारतीय मर्चेंट नेवी का एक जहाज। जटायु नेचर पार्क कहाँ है? पहले प्रश्न आ चुका है। जटायु नेचर पार्क है केरल के कोल्लम जिले में। ब्रेन फॉग एक शब्द आया है, हमने यहाँ पर ये राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात की है, हालांकि ये प्रश्न यहाँ पर थोड़ा अलग है। ब्रेन फॉग का संबंध है कोरोना से। ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी है, जो लोग कोरोना हुआ जिनको संक्रमित हुए और जब वो ठीक हो गए तो ठीक होने के बाद में एक प्रकार की मानसिक बीमारी उनमें पाई जाती है, जिनमें लोगों की याददाश्त कम हो जाती है, लोग भूलने लगते हैं, चिड़चिड़े होते हैं और उनमें एक भ्रम की स्थिति उनके सामने बनने लगती है। इसे कहा जाता है ब्रेन फॉग। फिर ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 20 वर्ष इसकी स्थापना के पूरे हो गए हैं। ISS के कल्पना चावला 1997 में यहीं से वापस आते समय दुर्घटना का शिकार होकर इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर इससे संबंधित कुछ तथ्यों की बात करें
तो ISS 90 मिनट में एक चक्कर लगाता है पृथ्वी का और पूरे दिन में 16 चक्कर लगाता है पृथ्वी का। और इसकी वहाँ पर स्थापना कैसे की गई? तो 150 से अधिक विभिन्न उड़ानों के माध्यम से इसके जो अलग अलग इसके हिस्से थे उनको ले जाया गया अंतरिक्ष में और वहाँ पर इसको स्थापित किया गया ISS को, जिसने अपने 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस कारण ये भी सुर्खियों में है। फिर शब्द एक है A6-8A। जिस प्रकार यहाँ जग आनंद प्रश्न आया वैसे ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है और 3-4 ऑप्शन दे सकते हैं सामने कि सही ऑप्शन को चुनिए, ये क्या है। तो ये है एक आइसबर्ग, एक हिमखंड है जो कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है और बड़ी तेजी से ब्रिटेन की ओर बढ़ रहा है, इसलिए अभी ये सुर्खियों में एक हिमखंड। प्रियंका राधाकृष्णन का नाम अभी चर्चा में है। तो जितने भी महिलाओं संबंधित प्रश्न बनते हैं विशेष तौर से ध्यान रखें, हमने पहले ही बात की है, प्रश्न आने के पूरे चांस होते हैं। प्रियंका राधाकृष्णन कौन है? ये न्यूजीलैंड की मंत्री है, भारतीय मूल की मंत्री, जिन्होंने मलयालम में शपथ ली है अपनी मातृभाषा में, इसलिए इनका नाम अभी सुर्खियों में है। प्रियंका राधाकृष्णन मलयालम में शपथ ली है। विदिशा मैत्रा कौन है? विदिशा मैत्रा है संयुक्त राष्ट्र संघ UN में भारत की राजनयिक और वहाँ पर एक सलाहकार समिति में इनकी 3 वर्ष के लिए नियुक्ति हुई है, इनको चुना गया है, इसलिए अभी विदिशा मैत्रा का नाम सुर्खियों में है। महिलाओं का फिर प्रश्न बन रहा है तो इनको याद रखें 1, 2, 3, 4 और 5। विदिशा मैत्रा। फिर कश्यप पटेल, इनका संबंध है अमेरिका से, USA से। अभी ट्रंप राष्ट्रपति बने हुए हैं और वहाँ के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ने इनको, कश्यप पटेल को, वहाँ का नियुक्त किया है चीफ ऑफ स्टाफ, इसलिए इनका नाम अभी सुर्खियों में है। फिर अकिशिनो, जापान के अगले सम्राट, क्राउन प्रिंस, अगले उत्तराधिकारी जापान के क्राउन के, इसलिए अभी इनका नाम सुर्खियों में था। तो हमने जितने भी यहाँ पर बात की है वो सारे के सारे प्रश्न बनने लायक हैं। जिन भी तथ्यों की बात की है वो प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में। ये किसी भी तरीके से कोई अखबार की कोई न्यूज़ नहीं है, कोई समाचार नहीं है। हमने जितने भी प्रश्न कलेक्ट किए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश कीजिए इनके नोट्स आप साथ में बना लें, ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।